वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। हाउ आर यू फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे एज ऑलवेज। तो गाइस आज शाम के बज चुके हैं 7 o'clock। 7 o'clock अभी पूरे नहीं हुए, बस बजने वाले हैं। तो मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है गाइस। तो मैंने आपको ये बताने के लिए ब्लॉग स्टार्ट किया है गाइस, यूवी का सिलेबस आ गया है फर्स्ट टर्म का। गाइस यूवी का सिलेबस आ चुका है फर्स्ट टर्म का, और सिलेबस भी अच्छा खासा आया है। 3rd क्लास का सिलेबस है। मैं तो देख के रियली शॉक्ड हो गई कि काफ़ी लंबा चौड़ा सिलेबस दिया है मैम ने। कंप्यूटर का भी है, EVS भी है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं और काफ़ी सारे लेसन्स हैं, और कईयों के तो 14 लेसन्स दे रखे हैं मैम ने। अभी ये गया हुआ है गाइस ट्यूशन। जब ये आएगा तो इसको बताऊंगी, तो देखते हैं इसका क्या रिएक्शन होता है। क्या बात है, बड़ा शोर मचाते हुए आ रहे हो आज हैं? आज तो मेरे को ट्यूशन में फ्लैंग मिला था। अच्छा जी, आपको काम मिला था, वो लोग पका करके आया हूँ। क्या बात कर रहे हो? इतनी खुशी, इतनी खुशी। आज इसलिए भी काम। अभी बच्चों एक बात बताऊंगी ना, सारी खुशी तुम्हारी ना रह जाएगी। क्या? बताने वाली हूँ, वेट करो, वेट एंड वॉच। गैस करो, गैस करो। क्या स्कूल की छुट्टी? नहीं, होश उड़ने वाले हैं। छुट्टी पे तो खुश होते हैं। सोचो होश, होश किस किस चीज़ पे उड़ सकते हैं तुम्हारे? क्या मुझे थोड़ी देर में मारने वाले? मारने वाली हूँ किस बात पे? तुमने कोई गलती करी है? क्या आप मुझे से खेलने नहीं जाएंगे? खेलने तो खैर मैं तुम्हें जाने नहीं देती आजकल, तुम्हें पता ही है, तुम्हारा बंद हो रखा है। गैस और बैठो बैठो बैठो, हो गया तुम्हारा काम बस। क्या? बता रही हूँ मैं तुम्हें। बताऊँ? बता दूँ? सिलेबस आ गया तुम्हारा। ये क्या, ये क्या था? ड्रामे मत कर, खड़ा हो। सिलेबस आ गया, और इतना लंबा चौड़ा सिलेबस आया है ना। ये भी दिमाग मत खराब कर, उठ जा, उठ जा, ज़्यादा हो गया। इतनी अभी तो हो रही है छुट्टी। हाँ एग्जाम आ गए। देख लो बेटा, मैं तो खुद हैरान रह गई। मैम का अभी अभी थोड़ी देर पहले ही सिलेबस आया। मैंने कहा भाई ये तो, और सिलेबस भी हुआ बहुत बड़ा बड़ा आया है। पता है जीके का तो इतना बड़ा है ना, तुम सोच ही नहीं सकते। 14 लेसन है जीके के, और इंग्लिश के भी। अभी तो छुट्टी हुए थे। अब यूटी इसीलिए हुए थे बेटा क्योंकि सिलेबस आने वाला था। अब डेट शीट नहीं आई, अभी सिलेबस आया है। अब फटाफट से तैयारी में लग जाओ, समझ गए हो? ठीक है, सिलेबस अपना रीड करो, अपना मैच करो सारा कि कहाँ से क्या क्या तुम्हें आता है, क्या क्या नहीं आता है, और जो जो नहीं आता है उसका रिवीज़न करो। ठीक है, और मेन बात तो जो तुमने हॉलीडेज़ की हैं, छुट्टियाँ की हैं बीच में, उसका काम कंप्लीट करना है अभी तुम्हारा। तुमने सब कर रखा होता है, झूठ बोलते हो। पहले ऊपर उठ के बैठो। मैं मर जाऊंगा। टेंशन तो मुझे हो गई है। ऐसे मुंह क्यों लटका लिया? सिलेबस आया है, टेंशन वाली बात तो है। क्या कर सकते हैं बेटा? रोने वाली बात नहीं है। एक बात बताओ, रोते पता है कौन बच्चे हैं? सुनो, रोता कौन है? रोते वो हैं जिन्होंने तैयारी नहीं की होती। मैंने वही तो निकाल रखी। तो तभी तो 10 दिन पहले सिलेबस आया है कि आप तैयारी कर लो। मेरे को ये कैसे पता चला कि 10 दिन पहले सिलेबस आया है? क्योंकि आपकी डायरी में डेट शीट आई हुई है ना, वो तो लिखा, वो तो डायरी में तो लिखा ही होता है। यूवी सिलेबस आया है, अभी एग्ज़ाम नहीं है। यू हैव अ टाइम, यू हैव अ मच मोर टाइम टू रिवीजन ऑल वर्क। ओके
रिवीजन योर वर्क प्रॉपरली, डोंट सैड, डोंट क्राई। वरना अभी 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 गाइस देखिए, मैं इसको ओरिजिनल में रुलाती हूँ। ये जो ड्रामे करने लगा है ना, चुप, रोना नहीं, ड्रामे मत कर, सीधा होके बैठ, सीधा होके बैठो, सीधा होके बैठो, सीधा होके बैठो। अब सबसे पहले ये बताओ कि कौन से वर्क की सबसे पहले रिवीजन ज़्यादा ज़रूरी है? EVS and GK। EVS एंड जीके। जीके तो बेटा बहुत ईजी है, मैंने आपकी बुक रीड करी है। आप बताओ, और मैथ? मैथ इजी है। मैथ इजी है? देखा गाइस, इसको मैथ इजी लग रहा है, और मुझे तो मैथ सबसे ज़्यादा टफ लगता था। इतना इजी तो होता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, पैटर्न, पैटर्न पैटर्न तो इजी है। पैटर्न आता है, हाँ। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। ऑब्वियसली अभी जो मैम नया करवा रही है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सब आता है। है थोड़ा डिफिकल्ट है ना? थोड़ा सा। हाँ, प्लस माइनस उसमें होता है जो। तो और इंग्लिश तो सही, क्या सही है? बस क्वेश्चन आंसर पर ग्रामर? ग्रामर तो सब है। देखा गाइस कितना कॉन्फिडेंसली बोल रहा है, और इसके तो ये तो इसके ये सब कुछ है। देखते हैं, एग्ज़ाम आने दो। अभी तो गाइस सिलेबस आया है, अभी देखना इसकी सिट्टी बिट्टी गुल होगी जब एग्ज़ाम आएंगे। अंदर से तो टेंशन में लग रहा है, ये पूरा पूरा टेंशन में हो रखा है। और अभी तो ट्यूशन वाली मैम को सिलेबस जाएगा तो वो भी प्रेशर डालेंगी, प्रेशर आएगा, प्रेशर। सो गाइस देखा आपने, शिव कितना हेडक लेने लग गया है। तो ये कर रहा था एक प्रैंक मेरे साथ छोटा सा, और क्योंकि मैं आपको ये दिखाना चाहती थी कि बच्चों को जब सिलेबस का पता लगता है कि वो ऐसे ही डिप्रेशन में आ जाते हैं और टेंशन में आ जाते हैं कि मेरा सिलेबस आ गया, मैं कैसे मैनेज करूँगा, है ना गाइस। तो हम पेरेंट्स को हैं, हमें कैसे ट्रीट करना है मैं आपको बताती हूँ, बने रहिए ब्लॉग में। बच्चों को आइडिया ही नहीं होता कि इतनी जल्दी एग्ज़ाम आने वाले हैं। अभी यूटी उसके फिनिश हुए हैं, पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा। और मतलब गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, चलो अब मौसम थोड़ा सा नॉर्मल होता जा रहा है, तो बच्चों के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं गाइस। सबसे ज़्यादा पेरेंट्स को टेंशन होती है बच्चों से ज़्यादा। छोटे बच्चे हो तो, जब बड़े बच्चे हो ना गाइस, 5th के ऊपर के जो क्लास के बच्चे होते हैं, उनमें इतना नहीं प्रेशर लेना पड़ता हम लोगों को, बिकॉज़ वो इतने समझदार होते हैं, उनको भी आइडिया होता है कि हमें अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। लेकिन हम पेरेंट्स को छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है, बिकॉज़ छोटे बच्चों को ये आइडिया नहीं होता कि हमें एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से कि मेरे को ये आता है, ये नहीं आता है, हर चीज़ का हमें ही काउंट आउट करना होता है। तो यही इसी मतलब टेंशन के चलते हुए मैंने ये ब्लॉग बनाया है, कि आप लोगों को भी बता सकूं कि हाँ, मतलब कि एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो सो गाइस, डोंट टेक टेंशन। बच्चे हैं, छोटे हैं, धीरे धीरे अपना सिलेबस वो खुद से मैनेज करना सीखेंगे, और वो हमें सिर्फ़ उनकी हेल्प करनी है। हमें टेंशन ना खुद लेनी है, ना बच्चों को प्रेशराइज़ करना है कि आपका सिलेबस आ गया है और आप इस चीज़ का लोड लो माइंड पे। धीरे धीरे करके वन बाय वन उनके चैप्टर क्लियर करवाइए। हो सके तो मतलब उनका रिवीज़न आप लोग करिए, आप लोग करवाइए साथ में बैठ के, पर प्रेशर मत दीजिए, क्योंकि प्रेशर में जब बच्चे आ जाते हैं तो गाइस ना पढ़ पाते हैं, ना वो खेल पाते हैं, ना ढंग से सो पाते हैं। प्रेशर किसी भी चीज़ का बच्चे पे ना दीजिए। तुम एकदम इतनी टेंशन में क्यों हो गए थे? हाँ, क्यों गए थे? सिलेबस आ गया, इतना ज़्यादा प्रेशर आ गया मेरे ऊपर, तेरी टेंशन हो जाती है। सो गाइस, बिल्कुल भी प्रेशर मत दीजिए। ये देखो मुंह लटका के बैठा है, कोई बात नहीं बेटा, हो जाएगा, हम धीरे धीरे करके सब मैनेज करेंगे, ठीक है। आपको वन बाय वन सारे चैप्टर क्लियर करने हैं। जो सबसे इजी है, जो आपको सबसे इजी लगता है, वो सबसे पहले करना है। तो गाइस, मैं आपको भी बता रही हूँ, अपने बच्चों को आप और वो व्याकरण, जो भी गाइस, मैं आपके लिए भी ये बात बोल रही हूँ, आप अपने बच्चों को कैसे मैनेज करें। जो सबसे इजी सब्जेक्ट है, जो बच्चों को पढ़ने में बहुत इंजॉय करते हैं, उनको अच्छा लगता है, उनका फेवरेट सब्जेक्ट है, आप वहाँ से शुरुआत कीजिए। फ़र्स्ट पहले उसी का रिवीज़न करवाइए। आप चेक कीजिए उसमें से उसे क्या क्या आता है, और जो उसे वो आता है पहले आप वो करवाइए।
और जो नहीं आता फिर उस पे फोकस कीजिए। फिर धीरे धीरे इजी टू टफ ऐसे जाते जाते लास्ट में सबसे ज़्यादा टफ जो है वो बच्चे को दीजिए। अगर गाइस हम स्टार्टिंग में ही डिफ़िकल्ट जो है वो दे देंगे बच्चे को, तो बच्चा वहीं पे डंप हो जाता है, उसका मतलब माइंड स्ट्रक हो जाता है, उसे समझ ही नहीं आता कि मैं कैसे हैंडल करूँ इस सारे सब्जेक्ट्स को। तो अगर आप इजी से स्टार्ट करेंगे, इजी सबसे पहले जो उसको आता है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ऐसे कर करके करेंगे गाइस, तो बच्चे को क्या होगा, सिलेबस भी कंप्लीट होता चला जाएगा धीरे धीरे, और लास्ट में डिफ़िकल्ट वाला बचेगा। और जब डिफ़िकल्ट वाला बचेगा तो उसके पास सिर्फ एक ही सिलेबस, एक ही चैप्टर होगा, एक ही उसके पास बुक होगी जिसको उसने रीड करना होगा, जिसको उसने क्वेश्चन आंसर, जिसका अपने सारा सिलेबस उसका याद करना होगा। लास्ट वन बचेगा, तो इतना लोड भी नहीं होगा कि इतना वर्क पड़ा है, पूरा सिलेबस पड़ा है, तो वो इतना जो पूरे सिलेबस का लोड है वो माइंड से थोड़ा कम हो जाएगा। इस वजह से गाइज़ मैंने ये ब्लॉग स्टार्ट किया, ताकि मैं आपको भी बता सकूं और यूवी को भी ये चीज़ समझा सकूं। मुझे बहुत अच्छे से आइडिया था कि ये सिलेबस का सुनेगा एकदम से, तो गाइज़ शॉक लगता है, ये सब बच्चों को लगता है। मैं अपने यूवी की प्रिपरेशन मोस्ट प्रॉपरली ऐसे ही कराती हूँ। सबसे ईजी चैप्टर जो होता है, सबसे ईजी मतलब कि जो सब्जेक्ट है, मैं वो सबसे पहले पकड़ती हूँ, और वो वाली बुक जब मैं क्लियर कर लेती हूँ, फिर नेक्स्ट उससे थोड़ी टफ पकड़ती हूँ, फिर वो क्लियर कर लेती हूँ, फिर उससे थोड़ी टफ पकड़ती हूँ। ऐसे धीरे धीरे करके मैं सब्जेक्ट सारे क्लियर। अब यूवी का गाइस सबसे फेवरेट सब्जेक्ट मैथ है, मुझे पता है इसको मुझे बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, मैं उसको क्लियर कर दूँगी और साइड कर दूँगी। फिर इसको जीके करवाऊँगी, फिर इसको ईवीएस करवाऊँगी, फिर इसको हिंदी करवाऊँगी, फिर इंग्लिश करवाऊँगी, और लास्ट में कंप्यूटर कराऊँगी, क्योंकि कंप्यूटर में ये थोड़ा सा इसको टाइम देना पड़ता है। जैसे कि अगर जो पेरेंट्स है वो पहले ही अगर डिफ़िकल्ट डाल देंगे तो फिर बच्चे को लगेगा और भी आगे भी डिफ़िकल्ट होगा, तो फिर उसके वो डर जाएगा। हाँ। अगर इजी डालेंगे तो फिर उसको लगेगा कि आगे भी इजी ही है। और लास्ट में गाइस ऐसा भी तो होता है ना, फिर सब्जेक्ट्स कम बचते हैं हमारे पास, तो वो जितना भी हमारे पास टाइम पीरियड बचेगा हम उसी एक सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं बहुत इजीली। तो गाइस होप करती हूँ कि आपको ये छोटा सा मोटिवेशनल ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब ज़रूर करिए गाइस, लाइक भी ज़रूर करिए, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिए, और अपने बच्चों पे गाइस फोकस कीजिए, ध्यान दीजिए, पर प्रेशर बिल्कुल भी ना डालिए गाइस, बिल्कुल भी ना डालिए। उनके सारे चैप्टर, सारे सब्जेक्ट्स धीरे धीरे करके ऑल सब्जेक्ट क्लियर कीजिए। गाइस जितने भी पेरेंट्स देख रहे हैं वो सारे बच्चों को, अपने बच्चों को ऐसे ही पढ़ाएं, उन सबके पक्का एग्जाम आ रहे होंगे, इसलिए सबको ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट ऑल पेरेंट्स एंड ऑल किड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं एग्ज़ाम की भी, इसके जब एग्ज़ाम शुरू हो गए गाइस उसका भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगी कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन मैं इसको कैसे करवाती हूँ। मिलते हैं गाइस आपको ऐसी सी प्यारी सी नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय गाइस। बाय बाय। You said